अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वहां के पंडित और पुरोहित का है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो वहां पर मौजूद रहेंगे। उसी में से एक क्रम में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं श्यामलेश कुमार तिवारी पंडित, उनको इनविटेशन मिला है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में कराने के लिए, यानी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम में वो रहेंगे और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं संस्कृत में। हम बात करते हैं उनसे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्यामलेश कुमार तिवारी जी। श्यामलेश जी, जिस तरीके से आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से आपका कॉल भी आया, एक तरीके से पत्र आया, किस तरीके का यह पत्र आया और आपको कब जानकारी लगी इसकी? यह पत्र तो 8 नवंबर का है, पर उसके कुछ दिन बाद मुझे ये पत्र की सूचना मिली मौखिक किसी के द्वारा। उसके बाद में फिर यह पत्र मेरे पास आया और यह पत्र पूज्य श्रद्धेय गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी एवं श्रद्धेय लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के द्वारा यह नाम श्रीमान चंपत राय जी जो महासचिव हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, उनके द्वारा यह संपूर्ण पत्र मुझे प्राप्त हुआ। और पत्र प्राप्त होने के बाद देखिए, इसमें 2 विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि पत्र प्राप्त की सूचना जब मिल गई थी तो मन में बहुत उत्साह हुआ है कि जो मैं जन्म जन्मांतर के जो मेरे पुण्य उदय हुए हैं, जिसके कारण से मैं राम काज के लिए मेरा चयन हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज का जो कहा हुआ एक विषय है कि राम काज करिबे को आतुर, उसी समय से मैं आतुर हो गया कि कब यह समय आए, कब यह समय आए। उसी क्रम में मैं, चूँकि आपको पता ही है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय प्राच्य संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हूँ, तो मैं अवकाश के लिए आवेदन किया कि मुझे इस प्राण प्रतिष्ठा में जाना है। तो जो एक क्रम होता है कि विभाग से संकाय से माननीय कुलपति जी के यहाँ, तो क्रम बढ़ते हुए आगे गए तो माननीय कुलपति जी के पास जब निवेदन करने के लिए गए तो उन्होंने पत्र को, हमारे आवेदन को मंगवाया और फिर जब पढ़ने के बाद अति प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में उन्होंने कहा कि नहीं, अवकाश तो मिलेगा ही, अनुमति तो होगी ही, यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए अति गौरव का क्षण है, यह स्वाभिमान का विषय है कि इतने बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्य में इस प्रकार सर का जो भी संपर्क संबंध होगा, उसमें से जहां तक जो मुझे पता है ऐसे शैक्षणिक संस्था से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। वहां जो पहुंचे हैं सब गुरु परंपरा के लोग, मैं उसको भी थोड़ा एक स्पष्ट कर दूंगा आगे, ऐसे लोग पहुंचे थे। और फिर वहां पे सर ने आप लोगों को आमंत्रित किया और आप लोग आज हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। जी, आपका वहां पर पंडित जी क्या कार्य रहेगा, किस तरीके से आपको वहां पर तैयारी करनी है, क्या आप वहां पर एक्ट करेंगे? देखिए, तैयारी तो वहाँ बिल्कुल अंतिम चरण में है। वहाँ करेंगे क्या, इस विषय में मैं आपको बता दूं कि जो पत्र में भी वर्णन है कि यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 16 जनवरी से प्रारंभ होगा और 22 सायंकाल या 23 के प्रातः काल तक चलेगा और 23 को सायंकाल या 24 को वापस आ सकते हैं। और उसमें जो कार्य है वह पहला कार्य, प्रथम दिन का जो 16 जनवरी का कार्य है, वह है प्रायश्चित का कार्य है। प्रायश्चित, आप कहेंगे ये प्रायश्चित क्या है, तो प्रायश्चित वो है कि जो प्रत्येक कर्म करने के लिए जो अधिकार प्राप्त करना होता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है, इसमें अधिकार प्राप्त हो जाए कि नहीं, अब हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, इस निमित्त प्रायश्चित कर्म होगा। और उसके पश्चात पुनः पंचांग पूजन, वर्ण आदि करने के पश्चात मंडप प्रवेश, और मंडप प्रवेश के बाद प्राण प्रतिष्ठा के कार्य आगे बढ़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे, योगी जी भी रहेंगे, वहां पर
कितने लोग लगभग रहेंगे, आपको क्या आइडिया है? इसके बारे में मेरा यह प्रश्न भी नहीं है और बता पाना भी कठिन है। आप मुझसे कर्म, उसकी शास्त्रीय प्रामाणिकता और जो क्या क्या होता है, जी जी आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उसके बारे में जो भी पूछेंगे मैं आपको विवरण विस्तृत में बता सकूंगा। पंडित जी, एक चीज बताइए कि आपको ही चुना गया, क्या वजह थी और आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, मतलब कहाँ से बहुत आप... सुंदर, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। यह मेरे जीवन में दो प्रकार का भाग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। एक गुरु परंपरा से अध्ययन, दूसरा अनौपचारिक अध्ययन। अनौपचारिक अध्ययन वो होता है जैसे आप बीए, एमए, पीएचडी किए, वो एक पक्ष है। दूसरा गुरु परंपरा से कि गुरु के सानिध्य में चरणों में रहकर संहिता, पद, क्रम, जो वेद के जो भाग हैं, जो पाठ का जो क्रम है, उन पाठ को वर्षों वर्षों तक रह के अध्ययन किया। इसी कारण से मेरा आज वहां चयन हुआ है। ओके। यह मेरे विश्वविद्यालय का, मेरे प्राच्य संस्कृत विभाग का सौभाग्य भी है कि मैं यहाँ नियुक्त हूँ और मुझे बुलाया गया। लेकिन उसके पीछे एक जो पूर्व की जो साधना है, श्री गुरु चरणों में रहकर जो स्वाध्याय किया है, आज उसके कारण से बुलाया गया है। और उसके कारण से आज दोनों, मतलब परंपरा और आधुनिक दोनों का सम्मिश्रित स्वरूप हूं मैं। कुल कितने लोगों को वहां पर इनविटेशन है, आपको लग रहा है कितने लोग रहेंगे वहां पर मौजूद? सूचना के अनुसार ऐसे 130 आचार्य जो परंपरागत गुरु परंपरा के जो वेदों के विविध शाखाओं के जो विद्वान हैं, वो सारे वहां उपस्थित रहने वाले हैं। पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि वहां पर जब आप रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, जो एक मुहूर्त है तकरीबन 11 सेकंड या कुछ सेकंड का मुहूर्त है, उस मुहूर्त में किस तरीके से क्या वहां पर कार्यक्रम होगा, किस तरीके का वहां पर पूजा पाठ होगी? देखिए, वह मुहूर्त ही नहीं, 16 जनवरी से जो मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है वही सब मुख्य है। देखिए, जैसे हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग गौण नहीं है, एक बाल के बराबर भी हम इसके बिना सहज भाव से नहीं जी सकते हैं। तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जो मुहूर्त है 16 जनवरी से, ये सब अति महत्वपूर्ण है। अब जो वो आप 1 मिनट की या 1.5 मिनट की जो बात कर रहे हैं, उसमें उसके पीछे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में आपको बता दूं। प्राण प्रतिष्ठा, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्थानों पर होना है, उसी प्रकार ये 3 भाग में होगा। एक मंडप के बाहर का भाग, दूसरा उस यज्ञ मंडप में जो वेदियां निर्माण होंगी, उसमें प्रधान वेदी, वास्तु वेदी, नवग्रह वेदी, योगिनी वेदी, असंख्यात रुद्र वेदी, विविध प्रकार के जो वेदी हैं, वेदी का पूजन और हवन के पश्चात जो श्री राम लला का जो श्री विग्रह है, उसका हम आप कह सकते कि हाँ, वो मुख्य कार्य जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रत्यक्ष जो कार्य हो रहा है वो वहां से प्रारंभ होगा। तो उसमें सबसे पहले जो कार्य होगा वो होगा अधिवास। अधिवास कार्य वो है जो कि पर्याप्त मात्रा में अन्न रखकर उसमें अभिमंत्रित करके श्री रामलला के श्री विग्रह को उस अन्न से ढक दिया जाना। ये इसको कहते हैं अन्नाधिवास। ठीक है। उसके बाद में होगा फिर जलाधिवास। एक बड़े से पात्र में जल भर के सभी तीर्थों का और उसमें देवताओं का आवाहन करके उसमें श्री राम लला के श्री विग्रह को स्थापित करना, वो हो जाएगा जलाधिवास। शय्याधिवास, फलाधिवास, विविध प्रकार के अधिवास चलेंगे। ये कार्य 1.5 दिन 2 दिन चलेगा अधिवास का। उसके पश्चात एक मुख्य कार्य आएगा, होगा न्यास। हमारे आपके शरीर में जिस प्रकार नख से लेकर शिखा तक में जो प्राण तत्व है, जो शक्ति संचार हो रहा है, वही शक्ति उस श्री विग्रह में संचार हो जाए, इसलिए मंत्रों के द्वारा उन शक्तियों का वहां पे आवाहन करना, उसको प्रतिष्ठापित करना, ये न्यास का कार्य जो है 2 दिन 2.5 दिन ये चलेगा। उसके पश्चात पुनः महाअभिषेक होगा श्री विग्रह का। और आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक जो बहुत चिरपरिचित प्रतीक्षित समय है, वो जो आप 1.5 मिनट का बता रहे हैं, उसी समय सोने की शलाका से जो है प्रभु श्री राम लला के
नेत्रों का उद्घाटन किया जाएगा। ओके। वही वह काल है। उसके पश्चात जो है सभी को दर्शन जो है प्राप्त हो सकेगा। हम सब उस दर्शन मात्र से जो है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो हम सब कहेंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला संपूर्ण विश्व के हितकारी श्री राम का प्रकट हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि वो जो समय है जिस समय ये होंगे, क्या उस समय में कुछ खूबियां हैं जो रखा गया है, जो जो 1.5 मिनट का समय है, जो जो तिथि है उसमें? उस समय में वो मृगशीरा नक्षत्र का है, वह उस काल में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और वह वही समय है जो चैत्र रामनवमी में जो भगवान राम के जन्म के समय का जो काल होता है ज्योतिष के अनुसार, वो वही समय है, वो उसमें वह प्राप्त हो रहा है। तो आप कब फिर जा रहे हैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए? मैं 15 को सायंकाल प्रस्थान कर जाऊंगा। 15। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो श्यामलेश कुमार तिवारी जी साफ तौर से अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तैयार है, क्योंकि उनके पास पत्र आ गया है और इस पत्र के जरिए वो सीधा श्री राम लला के जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है वहाँ पर पहुँचेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, और तकरीबन जो 4 से 5 दिन है वहाँ पर रह के सारे जो पूजन है, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको सफल करेंगे। और ये पंडित जी पहले वो शख्स हैं जो विश्वविद्यालय से चुने गए हैं 130 लोगों में लगभग, तो ये बहुत बड़ी बात उनके लिए भी है और पूरे विश्वविद्यालय के लिए भी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।